नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ की पूरी कहानी है। नीलावंती ग्रंथ दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ को भारत सरकार ने बैन कर दिया क्योंकि इस ग्रंथ को एक श्रापित या छड़ी द्वारा लिखा गया है। ऐसा माना जाता है जिसने भी लालचवश इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई, फिर वह पागल हो गया। जब बहुत सारे मामले आने लगे तो भारत सरकार ने ग्रंथ को पढ़ने की पूरी तरह से बैन कर दिया। नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ की पूरी कहानी दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की माँ मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिता जी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेदिक ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी, वह पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों की भाषा को समझते थे। यही नहीं, नीलावंती को स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे जड़े गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे खोद कर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधों और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो गई तब उससे भूत प्रेत नीलावंती को स्वप्न में आते थे, वो हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चला कि वह एक श्रापित यक्षिणी है जो एक श्राप की वजह से इस दुनिया के बाहर निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना था। यह सब बात उसके पिता को ही बताती थी। तब उसके पिता उससे कहते थे कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी शराब के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, अतः तू स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है, अतः नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है क्योंकि नीलावंती एक अच्छे आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों को भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती इस व्यापारी को उस गांव में चले जाने के लिए कहती है। व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद व्यापारी नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बैठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहां पर अपना रक्त और पशु पक्षियों को बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय नीलावंती मंत्र तंत्र कर रही थी। उस समय बरगद के नीचे कर रही थी। उसी समय उस गाँव के लोग नीलावंती पशु पक्षियों को बलि देते हुए देख लेते हैं और व्यापारी को जाकर सारी घटना जानकारी देते हैं। तब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात को तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती ने स्वप्न में शैतान आता है और उससे बातें करता है, बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे आओगी, उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश
उसके गले में एक ताबीज़ होगा, तुम्हें उससे खोल देना है और गले से ताबीज़ निकलने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें उस ताबीज़ को उस आदमी को दे देना है और वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान को नीलावंती से भी यही कहा, तुम्हें अपनी दुनिया को वापस का सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, दोबारा चांस तुम्हें नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती खुश हो गई और रात को उस समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके एक रक्त तथा पशु पक्षियों को बलि दे ही रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश मिली दिखाई देती। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज़ को निकाल की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ पर व्यापारी भी आ जाता है और असली शैतान के रूप में आ गया। वह ताबीज़ की पहली गांठ खोल पाई थी, दूसरा खोलने वाली थी कि गांव वाले वहां पर आ गए। नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे, अतः इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को तरफ दौड़ लिए। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो खड़ा। फिर नीलावंती के पास आकर बोला, तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि इस किताब को इस शैतान को मिल गया तो वह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो जाएगा। अतः नीलावंती ने किताब को श्रापित करते हुए कहा, जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ा लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और उसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह सुनकर नीलावंती किताब को लेकर भाग गई और उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। कुछ समय पश्चात किताब का एक साधु को मिलती है। उस साधु ने मन में किसी भी तरह से कोई लालच नहीं था, चूँकि वह किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी। अतः साधु सरलता से उस किताब को पढ़ लिया और समझ में भी आ गया। नीलावंती के बारे में एक बात प्रसिद्ध थी, कुछ जानलेवा एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिद कहते हैं और वह महाकालेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज़्यादा है। अब उस सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले वाजिद को खोजा जाए और उसके जानने वाला है और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती को खोज करें। एक बात आप सभी को बता दूं, नीलावंती के पीछे कि चाहे जिस भी काल में हुई हो, फिर किसी भी जगह से हो, उनमें से एक समानता थी। वो सभी महाकालेश्वर के जंगलों में देखे जाते थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती थी, क्या हुआ किसी को नहीं पता चला, क्योंकि उनका शरीर मिला था, ना कि कोई अवशेष। इतनी जानकारी मिलने के बाद आप सब चाहते हैं कि आप सभी को इस ग्रंथ का खोज किया जाए, तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताता हूँ जो नीलावंती की खोज में गया था। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए तो आप नीलावंती को खोजने में कामयाब हो जाएं। उसका नाम राव साहेब था। वह रत्नागिरी के पास एक गांव का जमींदार था। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म हुआ था। कमी किसी बात की नहीं थी। मल्ल थे, इसलिए बल भी था। धन था, बल था, दोनों। वह अपने सामने किसी को झुकाना पसंद करता था। बहुत अमीर होने के बावजूद उसे एक बात की कमी हमेशा खलती रहती थी कि ऐसी बात जिससे सब सुख होने के बाद भी उसकी कोई पुश्तों को अफसोस के साथ जीने के लिए मजबूर किया था। इस बात का पता चलते ही
एक ही बात सोचने लगते थे कि शायद या किसी तरह से बदला जा सके। वह बात यह था कि यह खानदान में बहुत पहले किसी ने केवल गलतफहमी के कारण 7 कुएं भरे जाते हैं, इतना सोना और हीरे जवाहरात समुद्र में डुबा दिए थे। उन्हें अफसोस इस बात का होता था कि काश वह बात बदली जा सकती तो आज दुनिया में के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते। ऐसा तभी हो सकता था जब समय के पीछे जाकर गलतफहमी को दूर किया जा सके। राव साहब को पहले इस बात का पता नहीं था कि समय के पीछे जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह से की बातें सोच भी नहीं सकता जो असंभव हो। पर जैसा कि उसने पहले कुछ पुस्तक ने किया था, केवल वह उस धन का पता लगाना चाहता था। उसके लिए उसने भी उन्हीं के तरीकों से अपनाया था जिसे उसके पुस्तकों ने अपनाया था। जैसे ही ज्योतिषियों ने, तांत्रिकों ने, मंत्रिकों को के माध्यम से धन का पता लगाना, लेकिन बहुत कुछ करके कुछ हासिल नहीं हो सका। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो चुके, लेकिन उस अमर्यादा धन के आगे इस धन की कोई कीमत नहीं हो सकती। और ऐसे में एक दिन रत्नागिरी में एक अद्भुत मांत्रिक आया। लोग कहते हैं कि उसकी 50 वंश किया हुआ था, जो उसका हर एक हुक्म मानता था। राव साहब उसमें रुचि नहीं होती थी। यह कैसे हो सकता है? राव साहब भी रत्नागिरी चला गया और उस मांत्रिक को मिला। पहले ही मुलाकात में मांत्रिक ने राव साहब पर ऐसी छाप छोड़ी कि उसने मांत्रिक को अपने हवेली पर बुलाया। मांत्रिक आने के लिए कबूल हो गया। 2 दिन बाद तांत्रिक साहब की हवेली पर गया। उसकी अच्छी मेहमान नवाजी की गई। हर तरह से उसे प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी। इसलिए राव साहब ने भी सुना था कि तांत्रिक के पास अंजन बनाने की विधि है। प्राचीन काल में ही लोग यह बात प्रचलित है कि किसी तरह से रासायनिक काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वह आँखों पर लगाने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है। वही पाने के लिए राव साहब इतने यत्न कर रहा था। 1 हफ्ता निकल गया, पर तांत्रिक ने कुछ नहीं कहा। वह तो बस अच्छे भोजन और मुलायम गद्दों पर आनंद ले रहा था। राव साहब सब्र का बांध टूटने लगा था, लेकिन फिर भी अगर तांत्रिक को बुरा लगा तो कहीं ये मुझे श्राप ना दे दे, इसलिए उससे चुपचाप बैठाना ही ठीक समझा। राव साहब का कहना धैर्य व्यर्थ हो गया। दूसरे दिन तांत्रिक राव साहब के एक कमरे में अकेले बैठे थे। तब तांत्रिक ने राव साहब से पूछा कि उससे क्या चाहिए। तब राव साहब अपनी इच्छा और ख़ानदानी खजाने के बारे में बताया। तांत्रिक की आंखें चमक उठी। उसने ज़िंदगी में कभी इतने खजाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अपने चेहरे पर निर्विकार रखा और जाहिर नहीं किया। उसे भी खजाने की तलाश थी, लालसा थी। उसने राव साहब को अपना इतिहास बताना शुरू किया कि कैसे तांत्रिक बना। उसने जो बताया वह यह था कि मैं पहले एक सीधा साधा किसान था। मेरा नाम बाबू था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप से कोई भी तब जीवित नहीं था। मेरे पास जब कुछ बीघा ज़मीन थी, उससे ही अपना गुजारा करता था। एक शाम मैं खेत में लौट रहा था तो मुझे अपने दोस्त आग जलाकर उसके पास बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। वो दिखे गए। उन्होंने मुझे भी देखा और आवाज़ लगाई। कहा कि मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठकर काम तो रोज़ कर लगा रहता है। मुझे भी यह बात ठीक लगी। आदमी को थोड़ा समय कुछ खुद के लिए भी निकालना चाहिए। घर में बीवी राह देख रही है। यह बात तो मेरे दिमाग में नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक आध दिन थोड़ी देर हो गई तो क्या बात हो जाएगी, कोई बात, बहाना बना लेंगे। गप्पे लड़ाते लड़ते समय का ध्यान नहीं आया। बहुत देर हो गई। मैं गांव के बाहर रहता था। मैंने अपने दोस्तों की इजाज़त मांगी और अपने दोस्तों को अपने रास्ते में ले गया।
मुझे खेत जाने के लिए पूरा गांव पार करना पड़ता था, क्योंकि मेरे घर और खेत के बीच में मेरा गांव था। और एक बात थी, मुझे डर बहुत लगता था और मेरे घर जाने के रास्ते शमशान घाट से भी होकर जाती थी, इसलिए मैं जल्दी जाता था। रात को शमशान के पास गुजरना ना पड़े, लेकिन उस दिन बहुत देर हो गई थी। मैंने जैसे ही अपने मन को तैयार किया, क्योंकि आगे शमशान यानी भूतों का इलाका शुरू होता था। मुझे जैसे डरपोक इंसान से बहुत गंभीर थी। मैं तेज़ी से अपने कदम बढ़ाने लगा। मुझे बस अपने घर पहुंचना था। मैंने राम नाम जपने लगा। अचानक से अंधेरा बहुत घना हो गया और मैं थोड़ी सी घबराहट होने लगी। अब मैं इतना ज़्यादा डरने लगा कि इसी डर की वजह से मेरी मौत ना हो जाए। बस इसी बात की चिंता हमेशा सताए रहती थी। मुझे तांत्रिक के पास जाना चाहिए, अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। मैंने निर्णय लिया और वह अपनी जान बचाएगा। मैं भागने लगा। मुझे जल्दी से अपने घर जाना था, जहाँ मैं खुद महफूज मानता था। थोड़ी ही दूर गया था कि वह तांत्रिक मेरे आगे ही प्रकट हो गया। अब तो मुझे लगा कि मैं पक्का मर जाऊंगा, लेकिन तांत्रिक ने अपना अंगूठा मेरे माथे पर लगाकर उसे शांत किया। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि मेरा डर तो न जाने कहाँ चला गया। उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़कर जलती हुई चिता के पास लेकर गया। मैंने देखा एक चिता कम से कम हवनकुंड से ज़्यादा लग रहा है। उसके पास आसपास बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें रखी हुई थी। उसमें कुछ भयानक भी थी, जैसे इंसान की खोपड़ी, खून से भरे प्याले, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में बहुत सी सारी सामानें थी। ऐसी मैं बहुत देर तक बैठा रहा, जब तक कि तांत्रिक ने सारी विधि पूरी नहीं कर ली। अब मध्य रात्रि हो चुकी थी, शायद अमावस्या की ही रात रही होगी। तांत्रिक उसकी विधि पूरी होती ही वहाँ वहाँ से उठा और उसने मुझसे कहा कि उसे आगे की विधि करने के लिए स्त्री की बलि देनी होगी, जिसको वह अब बच्चा ना हुआ हो। मेरा दिल दहल उठा। उसको लगा कि वह किसी की मुसीबत में पड़ न जाए। मुझे बच्चा नहीं हुआ था और मेरी बीवी घर पर थी। मैंने एक साधारण किसान था। मेरी और मेरी पत्नी ना कभी झगड़ा होता था और ना ही वह किसी से बात के लिए तंग करती थी। उस तांत्रिक के पास ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी कि मैंने अपनी बाच बीवी के बारे में बताया। बताते समय मुझे लगा रहा था कि यह ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान पर अब मेरे किसी और की बस थी। तांत्रिक ने जैसे ही मुझ पर मेरी बीवी के बारे में सुना, वह खुश हो गया और मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा दे दिया और कहा, मैं अपनी बीवी को यहाँ ले आओ, फिर यह उसका सिर काट कर ले आओ। साथ में एक इंसान की खोपड़ी भी दी और कहा, यदि बीवी के साथ नहीं आते और अगर मैं सिर काटने का फैसला नहीं लेता हूँ, तो जैसे ही गर्दन पर छुरा लगाएगा, तुरंत खोपड़ी से खून जमा करूँगा। बिना एक भी बूंद जमीन पर गिराए मैंने छुरा हाथ में पकड़ लिया और आश्चर्य हो रहा था, मैंने ऐसा क्यों किया। उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़कर उस जलती हुई चिता के पास लेकर गया और मैंने देखा कि वह चिता कम से कम हवन कुंड से ज़्यादा लग रहा है। उसके आसपास बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ रखी हुई थी। मैं दरवाज़ा ढकेल कर अंदर गया। वहीं पर मेरी बीवी सोती हुई दिखी। मेरा दिमाग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और मैं चाहता था कि मेरी बीवी चिल्लाकर उठा दूं और भाग जाने के लिए कहूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने धीरे से छुरा और खोपड़ी बगल में रख दिया। अब मेरे हाथ बहुत सफाई से बीवी के गला घोट रहे थे। मेरे अभागी बीवी को आंखें खोलने का मौका भी नहीं मिला। वह छुरा वह घुटने के लिए बहुत छटपटाई, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए। फिर सब कुछ शांत हो गया। बाबू का मन बहुत व्याकुल हो गया था, लेकिन शरीर से वह वैसा नहीं निर्भर था। मैं अपने घर में थैला ढूंढने लगा जिसमें छुरा और खोपड़ी को रखूं। मुझे थैला मिल गया। मैंने थैले में
छुरा और खोपड़ी रख ली, थैला कंधे पर लटका दिया और धीरे धीरे अपनी बीवी का सावले उठाकर कंधे पर ले लिया और घर से बाहर गया। बाहर में कुंडी लगाकर घर को बंद कर दिया। खून की धारा बहने लगी और तांत्रिक ने पहले ही नीचे पकड़े हुए इंसान की खोपड़ी से नीचे गिर रही थी, क्योंकि उसे मेरे ज़्यादा देर नहीं हुई थी। खून अभी भी गर्म था। जब खोपड़ी खून से पूरी तरह भर गई, तांत्रिक ने आधे ज़्यादा खून हवन कुंड में डाल दिया और थोड़ा खून को बचा हुआ कुछ मंत्र बोलने के बाद घुट घुट कर पीने लगा। मैं बिल्कुल सन्न हो गया। ऐसी अघोरी नृत्य करने के सपने नहीं देखा था जैसा मैंने नजरों के सामने घट रहा है। तांत्रिक ने खून पीने से उसी छुरे से बीवी के गले के नाभि एक चीरा लगाया और उसने हाथ डालकर दिल, आंतें, गुर्दा आदि सब अंगे से वगैरह वगैरह जो भयानक अंग थे उसे उपचार कर यह सब अगले 1 घंटे तक ऐसा चलता रहा। मेरी बीवी कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा था। यह सब कुछ थम गया। अब शमशान का सन्नाटा महसूस होने लगा। कभी कभी चटपट की आवाज़ें आने लगी। हवन कुंड की लकड़ियाँ आवाज़ के अलावा कोई हलचल नहीं कर रहे थे। अग्नि पहले से ही ज़्यादा धुक धुक करके जल रहा था। तभी घटना कोहरा छाने लगा, लेकिन सिर्फ मेरे तांत्रिक के आसपास जैसे एक घेरा बन रहा था। हवन कुंड से एक भयानक पिशाच प्रकट हो गया। वह तांत्रिक से कहा उसका कोई हुक्म मानेगा और पूरा अभी क्या उसे करना है। तांत्रिक ने कहा फिलहाल उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जब मैं बुलाऊंगा तब तुझे आना होगा। उसने कहा ठीक। उसी तरह कोहरे से वह गायब हो गया और जैसे ही आया था वैसे ही चला गया। मेरा जन्म कहाँ हुआ था यह तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे एक अघोरी ने पाला था जिसका नाम चंदा बाबू था। अघोरी वह तांत्रिक जमात होती है जो नर मांस का भक्षण करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं अघोरी के साथ रहता था इसलिए हर कोई मुझे डरता था। वैसे मेरा कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन चंद्र बाबू मुझको कन्नम कहकर पुकारा करता था। बचपन में ही मेरी नरबली और पशुबली को देखते देखते मेरी जैसी आत्मा मर गई थी। उस अघोरी के साथ रहने से मैं भी अघोरी ही बन गया था। मरने से पहले चंद्र बाबू उसको तिच्चा वंश की विधि से बताया गया और कहा कि यदि किसी तरह से तुम्हारा गुजारा चले तो उस वंश में जाकर तुम शामिल हो जाओ, क्योंकि आज जो तुमने कभी भी नहीं किया हो। किसी भी गांव की दुश्मनी में अपनी जाकर पहले बकरे, कुत्ते या मुर्गे की बलि चढ़ानी होगी और फिर उसी बाज स्त्री से पति के माध्यम से बलि चढ़ानी होगी। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो 50 वंश में हो जाओगे और तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी। उस 50 वंश में हमेशा के लिए अपने हुक्म को रखने के लिए अमावस्या की तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी और तभी वह तुम्हारा एक हुक्म मानेगा, नहीं तो तुम्हारी बलि लेकर फिर से अदृश्य हो जाएगा। यह कह के चंद्र बाबू घंटे भर के लिए आखिरी सांस ली।